जीवन और मृत्यु इस पृथ्वी लोक का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई चाह कर भी बदल नहीं सकता। जिसने एक बार इस धरती पर जन्म लिया है उसे आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होना ही है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय या सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार उस दिन ना करके अगले दिन किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसको लेकर हमारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ क्या कहता है? अगर आप भी इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं, सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है इसे। इस धर्म में हर कार्य को करने की सही तिथि और सही मुहूर्त के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि एक बच्चे के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक के हर विधि विधान के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई नियम और तौर तरीके बताए गए हैं। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में कैसे अच्छे कर्मों को करते हुए एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जीवित रहते वक्त तक कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं और अपने ही कर्मों का जोड़ घटाना करते हुए एक दिन इस दुनिया और मानव जीवन को अलविदा कह जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई हो उसका अंतिम संस्कार किस समय और किस विधि के अनुसार करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध किताब गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद या फिर रात्रि के समय होती है तो उस वक्त उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के सभी सगे संबंधी और नाते रिश्तेदार मिलकर सुबह होने का इंतजार करते हैं और सूर्योदय के बाद ही मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि अगर रात में किसी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में दानव या फिर किसी पिशाच योनि में जन्म लेता है और इसी पृथ्वी पर वो घूमता रहता है, यानी कि उसे मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए कभी भी सूर्योदय के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत शरीर को उसके घर परिवार वाले एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा के शरीर से एक बार निकलने के बाद शरीर खाली हो जाता है और ऐसे में अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया गया तो कोई भी बुरी आत्मा आकर उस शरीर पर अपना अधिकार कर सकती है और फिर कई तरह के गलत इच्छाओं को अंजाम भी दे सकती है, जो कि मानव हित में तो बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही मृत शरीर को जानवरों और कई और पक्षियों के द्वारा नोचकर खाने का भी डर रहता है। इसीलिए भी उनकी निगरानी करी जाती है और मृत शरीर से कहीं बदबू न आने लगे। इस वजह से हमेशा ऐसे मृत शरीर के पास धूप और अगरबत्ती को जलाकर ही रखा जाता है ताकि मृत शरीर की दुर्गंध आसपास फैल न जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचम काल में हो जाती है तो उसके मृत शरीर को भी दाह संस्कार के लिए तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि वो पंचम काल खत्म ना हो जाए। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो और आसपास उसके पुत्र या पुत्री कोई ना हो, तब भी उनके मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए उनके बच्चों के आने तक रोका जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति तभी मिल पाती है जब उस व्यक्ति को मुखाग्नि उसके अपने पुत्र या पुत्री के द्वारा दी जाती है। इसीलिए भी उनके बच्चों के आने तक मृत शरीर को कई बार रोक के रखा जाता है। मृत्यु के बाद कोई ना कोई व्यक्ति मृत शरीर की निगरानी जरूर करता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा तुरंत यमलोक ना जाकर बल्कि अंतिम संस्कार होने तक वहीं आसपास भटकती रहती है और अपने प्रियजनों को रोत बिलाप करते हुए देखती रहती है। ऐसे में अगर मृत शरीर के पास कोई नहीं होगा तो भी आत्मा को अत्यंत दुख होगा और उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी और इसीलिए भी उसके परिवार और स्नेहजन हमेशा उस मृत शरीर के आसपास ही मौजूद रहते हैं। तो उम्मीद है हिंदू धर्म में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है और सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो के साथ।